तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आत्मा का एक हिस्सा मानो गायब हो गया हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। रानी ने बार बार चिराग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जिन्न से धन दौलत, विलासिता और सच्चे सुख मांगे। महल का हर कोना अब सोने और कीमती रत्नों से भर गया था। राजा आदित्य भी इस बदलाव को नोटिस करने लगा, लेकिन रानी की इच्छाओं के पीछे के रहस्य को समझ नहीं पाया। महल में एक रहस्यमय माहौल बनने लगा। नौकर चाकरों को अजीब आवाजें सुनाई देती। रात को महल के गलियारों में परछाइयां चलती। रानी की इच्छाओं के कारण महल का वातावरण बदलने लगा था। हर ख्वाहिश के साथ रानी के अंदर का खालीपन बढ़ता गया। उसकी आत्मा धीरे धीरे खो रही थी। जिन्न हर बार चेतावनी देता, लेकिन रानी उसकी बातों को अनसुना कर देती। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। हर कोने में ऐसी विलासिता थी जो किसी सपने से कम नहीं लगती थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमर से गिरती हीरे की चमक और हर कमरे में असाधारण सुख साधन। महल अब एक जादुई दुनिया जैसा बन गया था, लेकिन इस चमक दमक के बीच डर भी फैलने लगा था। नौकर चाकरों ने कहना शुरू कर दिया था कि महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनके पीछे चल रही हो। कभी कभी रानी के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वे अंदर जाते तो रानी अकेली होती। राजा आदित्य ने भी रानी में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। वह ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी थी और बहुत कम लोगों से मिलती। एक रात रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। धुएं के बीच जिन्न प्रकट हुआ। मालकिन, जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। हर इच्छा आपको अंदर से खाली कर रही है। मैं आपको चेतावनी दे चुका हूं, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेती। रानी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी चेतावनी की परवाह नहीं। मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे खुशी चाहिए। इस बार रानी ने जिन्न से मांग की, मुझे वह खूबसूरती दो जो समय के साथ कभी न मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूं। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रानी की सुंदरता और बढ़ गई। वह अब और भी आकर्षक लगने लगी, लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। रानी को भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगता जैसे उसकी इच्छाओं के बावजूद वह अंदर से खाली होती जा रही है। वह जितना ज्यादा मांगती, उतनी ही अधूरी महसूस